हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। जैसा कि हमें पता है हमारा न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। क्या पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा राइबोज शुगर। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नाइट्रोजनस बेस का मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजनस बेस 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं प्यूरीन, एक को कहते हैं पायरीमिडीन। प्यूरीन का सब कैसे याद करेंगे? प्यूरीन पूजा से याद कर लीजिए। पूजा हमेशा 2 भगवान का किया जाता है, इसलिए इसमें डबल रिंग प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर ग्वानिन और एडेनिन आता है। तब पूजा से हमें सब कुछ याद हो जाएगा। अगर जो हम डिनोवो पाथवे पढ़ने जा रहे हैं, अगर इसका इंटरमीडिएट पूछेगा तो जो पूजा करते हैं वो हमेशा इनोसेंट होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होगा वो इनोसिनेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं पायरीमिडीन पे। पायरीमिडीन में मेनली क्या होता है? साइटोसिन होता है और थायमीन होता है अगर डीएनए हो तो, और अगर आरएनए हो तो साइटोसिन होगा और यूरासिल होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इसका पहला इंटरमीडिएट पूछे तो ऐसे याद कर लीजिए, प्यार हमेशा औरतों से होता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं प्यूरीन के स्ट्रक्चर में। प्यूरीन क्या बताया था? डबल स्ट्रक्चर होता है। तो एक इसमें ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। इससे पहले आपको पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर बताती हूँ। अगर आप इस स्ट्रक्चर से इसको हटा दें तो ये हो जाएगा पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर। तो ये पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कहते हैं पायरीमिडीन रिंग। ठीक है, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है रिंग है, इसको कहते हैं इमिडाजोल रिंग। मतलब हमारा प्यूरीन 2 चीज़ों से बना हुआ है, पायरीमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? तो मान लीजिए 6 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 और पहला और तीसरा पे नाइट्रोजन लगा दिए। उससे ही इमिडाजोल रिंग में क्या करेंगे? 3 कार्बन है, मान लीजिए 1 2 3 और पहला और तीसरा पे नाइट्रोजन लगा देंगे। इसका अब नेमिंग कैसे होता है? तो जो हमारा पायरीमिडीन रिंग है उसका नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज होता है, नंबरिंग। और जो हमारा इमिडाजोल रिंग है उसका नंबरिंग क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हर एक का एक अपना स्पेसिफिक नाम होता है। जो जब मेटाबॉलिज्म सीखेंगे ना तो उसमें ये हर एक नाम आएगा। जैसे नाइट्रोजन 1 को एस्पाराटेट कहते हैं, कार्बन 2 और 8 को N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहते हैं। 3 और 9 को कैसे याद कर सकते हैं? 3 into 3 9। ये दोनों को ग्लूटामीन कहते हैं। 4 5 और 7 को ग्लाइसिन कहते हैं। और जो 6 है ये CO2 में देता है। ठीक है, तो सारे का हम नाम याद कर लिए। अब आते हैं सिंथेसिस में। तो सबसे पहला कंपाउंड बनता है प्यूरीन पाथवे में, उसको कहते हैं इनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें मेनली कौन सबसे पहले आता है? पहला जो प्रिकर्सर होता है वो होता है राइबोज 5 फॉस्फेट, जो मेनली डेराइव होता है कहाँ से? क्वेश्चन याद कीजिए, पिछले वीडियो में बताया था। हाँ, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। तो जो ये जैसे कि हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़े थे तो उसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं। तो इनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन में मेनली टोटल 11 स्टेप होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेप 1 से 11 तक पढ़ने से पहले एक कोड बताती हूँ। कोड बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कोड इस तरह से है कि जैसे क्या होता है, प्रेम को प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है?
प्यार हो जाता है। किससे? तो घर से। घर में किससे? तो फैमिली से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रेम को प्यार हो जाता है घर में फैमिली से। ठीक है, अब फैमिली है तो गम तो होगा ही, तो फैमिली को क्या हो गया? गम हो गया। जब फैमिली को गम हो गया तो उसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वो एयर लाने चला गया। कहाँ पर? कार में। ठीक है, अब तो कार में क्या है? साईं बाबा हैं, तो साईं कार वो बन गया। ठीक है, अब हम क्या किए? साईं कार का पूजा किए और साईं को हम विसर्जन कर दिए, तो क्या बन गया? AI कार बन गया। ठीक है, AI कार बन गया। तब उसमें फैमिली लोग रहते हैं तो उसको हम फैमिली AI कार भी कह सकते हैं। बस यही 11 स्टेप हमें पूरे सिंथेसिस में पढ़ना है। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप बनेगा वो बनेगा IMP। फैमिली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, कोड समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सबसे पहला स्टेप में क्या होता है? जो हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट है ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, क्या होगा? ये एक्टिवेट होगा। देखिए, हमारा ये राइबोज 5 फॉस्फेट है, ये एक्टिवेट होके PRPP बन रहा है। तो PRPP क्या था? प्रेम। तो पहला प्रोडक्ट प्रेम बन गया। ठीक है, कैसे बनता है? तो राइबोज 5 फॉस्फेट पायरोफॉस्फोकाइनेज की प्रेजेंस में। अब जब यहाँ पे काइनेज आ गया तो यहाँ पर क्या होगा? ATP यूज होगा। ऐसे भी किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करना है, मतलब उसको एनर्जी में लाना है, तो एनर्जी देना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो पहला स्टेप समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें अगर कोई पूछेगा कि कौन सा एंजाइम है, तो राइबोज फॉस्फेट पायरोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो PRPP 5 फॉस्फो राइबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो PRPP है ये प्रिकर्सर होता है पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस में भी। ठीक है, और इसमें जो अमाइनो एसिड लगते हैं वो हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफन होते हैं। कौन कौन सा? हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफन। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई पूछेगा अमाइनो एसिड कौन सा लगा, तो हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। अगला क्या है? तो मेनली क्या था? प्रेम को क्या हुआ था? प्यार हुआ था। तो अगला में क्या बनेगा? प्यार बनेगा। मतलब कि PRPP से क्या बनेगा? मतलब कि फॉस्फोराइबोसिल बीटा अमाइन बनेगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? क्या बना? तो फॉस्फोराइबोसिल बीटा अमाइन किसके प्रेजेंस में? तो PRPP अमाइडो ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में। इसमें जो मेनली आता है वो है ग्लूटामेट। कौन सा अमाइनो एसिड? ग्लूटामेट। चलिए, एक क्या हो गया? अब आते हैं स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में क्या कर रहा है? C4C5N7। अब ये क्या है? चलिए आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या था? प्यूरिन रिंग था। ठीक है, प्यूरिन का ये स्ट्रक्चर है। तो प्यूरिन के स्ट्रक्चर में ही इसका पूरा सिंथेसिस छुपा हुआ है। कैसे? तो पहला प्रोसेस आपने क्या पढ़ा था? एक्टिवेशन ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट, जिसमें क्या बनता है? प्रेम, मतलब PRPP बनता है। दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या होगा? एक्यूशन ऑफ प्यूरिन कार्बन नंबर 9, जो ये 9 है ना, इसका यूज होगा सेकेंड स्टेप में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गए। मतलब कि जो पायरोफॉस्फेट ग्रुप था वो ग्लूटामेट से डिस्प्लेस कर जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेप आएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, सामने सामने का प्रोसेस। N9 के सामने क्या है? ग्लाइसिन। तो जो तीसरा स्टेप आएगा उसमें होगा एक्यूशन ऑफ प्यूरिन C4C5N7। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जब चौथा प्रोसेस में आते हैं तो चौथा स्टेप में होगा एक्यूशन ऑफ, देखिए इसके सामने क्या है? C8, जो हमारा प्यूरिन में कार्बन नंबर 8 है उसका एक्यूशन होगा।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा कि एक्टिवेशन होता है राइबोज 5 फॉस्फेट का और बनता है प्रेम, मतलब PRPP। दूसरा है कि एक्यूशन ऑफ नाइट्रोजन N9, जिसमें को क्या नाम दिए थे? ग्लूटामेट। तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रेम प्यार बन जाएगा, PRA। ठीक है। तीसरा स्टेप में हमारा ग्लाइसिन यूज हुआ था, तो क्या बन जाएगा? प्रेम प्यार घर बन जाएगा। ठीक है। चौथा स्टेप में क्या हुआ था? C8 यूज हुआ था, यहाँ तक तो बता दिया है। तो C8 में क्या है? N10 फॉर्माइल THF। तो N10 मतलब फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो अभी तक क्या बना? प्रेम बना, प्यार बना, घर बना और फैमिली वाला घर बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं 5वां स्टेप में। तो इसका तो सारा जो इमिडाजोल था ये वाला रिंग तो पूरा हो गया। अब 5वां स्टेप में क्या होगा? तो ये N3 से स्टार्ट होगा। अब इसका एक्यूशन होगा। तो N3 का जब एक्यूशन होगा तो क्या होगा? गम आ जाएंगे, क्योंकि ग्लूटामीन है तो फैमिली वाला घर में अब क्या आ जाएगा? गम आ जाएगा। तो क्या का फॉर्मेशन होगा? F गम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब अगले स्टेप में इसके सामने कौन है? C6। इसका मतलब कि अगले स्टेप में एक्यूशन होगा C6 का। ठीक है। इससे पहले क्या होता है? यहाँ पर क्लोजिंग हो जाता है। कहाँ पर? N3 रिंग के बाद क्या हो जाएगा? क्लोजिंग हो जाएगा इमिडाजोल रिंग का। और क्या का फॉर्मेशन करेगा? एयर का। क्या का? एयर का। अब क्या एयर के बाद क्या हो जाएगा? एक्यूशन ऑफ C6। इसमें क्या होता है? तो इसमें फॉर्मेशन होता है कार एयर का। ठीक है, अभी जो बताए थे कोड। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद आ जाएगा हमारा N1। तो N1 में एस्पेराटेट है, तो एस्पेराटेट यूज हो जाएगा और बन जाएगा साइकार। ठीक है। अब साइकार का जो फ्यूमरेट है वो बाहर निकल जाता है और उसके बाद जो C2 है उसका एक्यूशन हो जाएगा और बन जाएगा FAICAR। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट बन जाएगा। क्या? इनोसिल मोनोफॉस्फेट। तो कंफ्यूज हो गए होंगे, सिर्फ ये याद रखिएगा। पहला स्टेप में N9 यूज हुआ है। दूसरा स्टेप में ग्लाइसिन यूज हुआ है। तीसरा स्टेप में C8 यूज हुआ है। ठीक है, क्या? सामने सामने N9 के सामने ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के सामने N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। फिर N3 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद C6, फिर N1 और फिर C2। ऐसे मेनली हमारा ये रिंग का सारा अमाइनो एसिड यूज होता है। ठीक है। तो स्टेप 2 में हमने ग्लूटामेट को यूज किया था। अब स्टेप 3 में ग्लाइसिन को यूज करेंगे। ठीक है। तो स्टेप 3 में हम मेनली ग्लाइसिन को यूज करेंगे। तो पहला स्टेप में क्या बना था? प्रेम, PRPP। दूसरा में प्यार। अब क्या है? प्रेम को प्यार है किससे? घर से। तो तीसरा स्टेप में क्या बना? घर। मतलब कि फॉस्फोराइबोसिल बीटा अमाइन में अगर घर सिंथेज आ जाएगा किसके प्रेजेंस में? ग्लाइसिन के प्रेजेंस में, तो बन जाएगा ग्लाइसिनामाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब अगला स्टेप जो है वो है एक्यूशन ऑफ प्यूरिन C8। कहा था ना, N9 के सामने क्या था? ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन के सामने क्या था? C8। तो अब एक्यूशन किसका होगा? C8 का होगा। तो इसमें जो कोफैक्टर एंजाइम होगा वो क्या होगा? N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो इससे क्या होता है? तो घर से F घर बनता है। कैसे? तो कोड याद कीजिए, क्या था? प्रेम को प्यार हो गया किससे? घर से। घर में क्या होता है? फैमिली होता है। तो यही फॉर्माइल आके जाके ऐड हो जाएगा। तो घर से क्या बनेगा? फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। किसके प्रेजेंस में? तो GAR ट्रांस फॉर्मलेज के प्रेजेंस में। मैंने कोड याद किया है ना, तो वही बार बार आ जाता है। ठीक है। अब अगला स्टेप है
तो उसमें क्या होता है, एक्यूशन ऑफ प्यूरिन N3। बताए थे ना, जब इधर पूरा हो गया था तब यहाँ पर से स्टार्ट होता था N3 का। ठीक है, तो अब फैमिली से प्यार हो गया तो फैमिली में क्या होते हैं, गम होता है। तो फैमिली वाला घर में देखिए क्या हो गया, गम स्टार्ट हो गया, मतलब कि फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड से फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड क्या बन जाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। किसके प्रेजेंस में, तो FGAM सिंथेज के प्रेजेंस में, क्योंकि ये बन रहा है इसलिए यहाँ पर सिंथेज है। तो एंजाइम अमाइनो एसिड कौन सा है, तो N में क्या था, ग्लूटामेट, N3 में क्या था, ग्लूटामेट। तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड आएगा वो है ग्लूटामेट। जो मैंने कोड बनाया है उसको बस फॉलो करते चल जाइए। अब जब फैमिली को गम हुआ तो उसको क्या चाहिए, एयर। तो देखिए अगला स्टेप में क्या मिलेगा, एयर मिलेगा। ठीक है, मतलब कि फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइडीन राइबोन्यूक्लियोटाइड से एयर सिंथेज के प्रेजेंस में क्या बनता है, एयर बनता है। मतलब 5 अमाइनो इमिडा जो राइबोन्यूक्लियोटाइड बनता है। तो सिंपल से मेरा जो स्टेप दिया हुआ है उसको फॉलो करते जाइए। 7 में हमने क्या पढ़ा था, एयर। तो एयर कहाँ से लेगा, कार से लेगा। तो अगला स्टेप में देखिए क्या बना, एयर कार बन गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंजाइम आएगा, एयर कार्बोजिलेज। इसमें मेनली क्या होता है, 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड से कार्बोक्सी अमीनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड बनता है। अभी कार्बोक्सी कहाँ से याद आया, तो याद कीजिए N3 अभी पहले के स्टेप में यूज किए थे, इसके सामने C6 प्रेजेंट था और ये C6 क्या था, CO2 प्रोवाइड करवाता है एयर को। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला स्टेप में क्या होगा, एक्यूशन ऑफ N1। N1 का दूसरा नाम क्या था, तो N1 का दूसरा नाम था एस्पराटेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, कोड याद कीजिए। जब फैमिली को एयर चाहिए तो वो कार में गया, कार में क्या थे, साईं भगवान थे। तो क्या फॉर्मेशन हुआ, कार एयर में साई कार बन गया। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, साई कार सिंथेज, क्योंकि साई कार बन रहा है तो साई कार सिंथेज के प्रेजेंस में। अगर साई कार का कोई अगर ये पूछे डिफिनीसन तो हो जाएगा N सक्सिनाइलो 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में क्या था, अब साई कार बन गया तो भगवान जी का पूजा करने के बाद हम उन्हें विसर्जित कर जाते हैं, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, AI कार बन जाएगा। देखिए बिना देखे ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पहचान जाते हैं सिर्फ अपने ट्रिक के थ्रू। देखिए क्या हुआ, साई कार से AI कार बन गया। किसके प्रेजेंस में, एडिनाइलो सक्सिनेट लाइगेज के प्रेजेंस में। ये क्या करेगा, फ्यूमरेट को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, फ्यूमरेट को बाहर निकाल देगा और बना देगा AI कार। ठीक है, अब AI कार के बाद क्या बनता है, उसमें फैमिली रहती है तो वो बन जाता है फैमिली AI कार। देखिए क्या है, तो हमारा 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सी अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड में AI कार फॉर्माइलेज डाले तो बन जाएगा FAI कार। याद करने में कोई प्रॉब्लम, फैमिली क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगला स्टेप में क्या बन जाएगा, IMP इनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा किस डिनोवो प्रोसेस में। चलिए अब देखते हैं ये जो IMP बना है इसका क्या काम है। तो ये जो IMP बना है ये बाद में जाकर AMP बन जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या GMP बन जाता है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो कैसे बनता है, तो हमने 11 प्रोसेस में क्या देखा कि राइबोज फॉस्फेट से बन जाता है IMP। कितना स्टेप लगा, 11 स्टेप लगा। अगर कोई इंटरमीडिएट पूछेगा तो वो क्या होगा, तो पूजा क्या कौन करता है, इनोसेंट पीपल, तो इंटरमीडिएट हो जाएगा इनोसिनेंट। ठीक है, अब इससे ही मेनली एडिनाइलेट या ग्वानेलेट का
फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं AMP का फॉर्मेशन। तो इसमें 2 स्टेप होता है, ठीक है। तो एक स्टेप में क्या होगा, एडिनाइलोसक्सिनेट बनेगा, किसके प्रेजेंस में, एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेज की प्रेजेंस में, जिसमें मेनली एक GTP यूज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एडिनाइलोसक्सिनेट से बन जाएगा एडिनाइलेट। इसमें क्या होगा, एडिनाइलोसक्सिनेट से फ्यूमरेट बाहर निकल जाएगा, मतलब उसका लाइगेशन हो जाता है। तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, एडिनाइलोसक्सिनेट लाइएज, और फॉर्मेशन हो जाएगा AMP का। और दूसरे तरीका में AMP का पहले क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेज होता है, तो ये बन जाता है जेंथाइलेट। और जेंथाइलेट में जब हम ये अमीनो ट्रांसफरेज डालते हैं तो बन जाता है ग्लूटानालेट। मतलब कि दोनों को दो आगे और प्रोसेस बढ़ा दीजिए तो बन जाएगा AMP और GMP, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारा बायोसिंथेसिस हो गया AMP और GMP का। कैसे, तो इनोसिनेट से। तो इनोसिनेट क्या हो गया, पहला इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको रोकेगा कौन, तो ज़्यादा अगर AMP या ज़्यादा ADP या ज़्यादा GMP या ज़्यादा IMP हो गया तो इसको मेनली नेगेटिव फीडबैक का यूज करता है। देखिए यहाँ पे है, आप देख रहे हैं। चलिए अब क्या कह रहा है, जो हमारा सेकेंड स्टेप है PRPP का जो बनना, जैसे ग्लूटामेट PRPP अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम था वो इनहिबिट किया जाता है। जो इन प्रोडक्ट बनता है इनोसिनेट, एडिनाइलेट और ग्वानोलेट के द्वारा, ठीक है। अगर GMP ज़्यादा बनने लगेगा तो भी वो क्या करेगा, ये जेंथाइलेट के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा। GTP अगर ज़्यादा बन गया तो वो क्या करेगा, IMP को AMP में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ATP ज़्यादा बन गया तो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा IMP को GMP में। देखिए ये वाला आपको तो समझाना भूल ही गए। जैसे कि देखिए क्या है, यहाँ पर IMP से AMP बढ़ रहा है तो यहाँ पर मेनली क्या यूज हो रहा है, GTP यूज हो रहा है। और यहाँ पर IMP से क्या बढ़ रहा है, GMP बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ATP यूज हो रहा है। मतलब दोनों को एक दूसरा का आवश्यकता है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाना है तो GTP का आवश्यकता है। GTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बनाना है तो उसमें ATP की आवश्यकता होती है। तो यही यहाँ पर मेनली बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। PRPP सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर सकते हैं, किसके द्वारा, तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन करके राइबोज फॉस्फेट पायरोफॉस्फोकाइनेज के द्वारा, जिसको हम इनहिबिट कर सकते हैं ADP के द्वारा, GDP के द्वारा, ठीक है। अब PRPP क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, PRPP होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कैसे AMP से ATP या ADP बनता है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें पता है AMP को क्या कहते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर इसमें एक और AMP जोड़ दिए तो बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर एक और जोड़ दिए तो ट्राई बन जाएगा। तो ये तो ईजी है, ठीक है। ये ओवरऑल प्रोसेस है, ये इसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, कैसे हम सैल्वेज पाथवे से जो फ्री बेसिस बच जाता है उसको दोबारा यूज कर लेते हैं, और जो बच जाता और बाकी को डिग्रेडेट कर देते हैं। ये हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।